क्या आपने कभी सोचा है कोई स्त्री स्वेच्छा से अंधकार को अपना जीवन बना ले? क्या यह केवल प्रेम था या एक ऐसा विरोध जिसे शब्दों की जरूरत नहीं थी? महाभारत में एक ऐसी नारी हुई जिसने राजमहल के सुख छोड़े, अपनी आंखों पर स्वयं पट्टी बांधी, मां बनने के लिए अपने ही पेट पर वार करने जैसा कठोर निर्णय लिया और अंत में अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का विष भी पी लिया। हम बात कर रहे हैं उस स्त्री की जिसका त्याग आज भी रोंगटे खड़े कर देता है, गांधारी। क्या गांधारी का अंधा होना एक पत्नी का समर्पण था या एक राजकुमारी का मौन विद्रोह? और क्या उनके एक श्राप से भगवान श्री कृष्ण की पूरी वंश परंपरा को नष्ट कर दिया? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गांधारी के जीवन का वो सच जो किताबों में लिखा तो है लेकिन कभी महसूस नहीं किया गया। वीडियो अंत तक जरूर देखिए क्योंकि यह कहानी सिर्फ महाभारत की नहीं, एक माँ के टूटने, एक स्त्री के त्याग और एक इतिहास बदल देने वाले निर्णय की है। गांधारी का जीवन त्याग से शुरू होकर पीड़ा पर समाप्त हुआ, लेकिन बीच का रास्ता संघर्षों से भरा था। गंधार नरेश सुबल की पुत्री गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के अंधे राजा धृतराष्ट्र से हुआ। जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि उनके पति जन्म से ही नेत्रहीन हैं, तब गांधारी ने ऐसा निर्णय लिया जिसने उन्हें सामान्य स्त्रियों से अलग कर दिया। उन्होंने अपनी आंखों पर काली पट्टी बांध ली और यह प्रण लिया कि वे जीवन भर संसार को नहीं देखेंगी। यह निर्णय एक ओर पति के प्रति समर्पण का प्रतीक था तो दूसरी ओर उन परिस्थितियों के विरुद्ध एक मौन विरोध भी माना गया जिनमें उनका विवाह तय किया गया था। धार्मिक ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि गांधारी को भगवान शिव से यह वरदान प्राप्त था कि वे 100 पुत्रों की माता बनेंगी, लेकिन जब गर्भ धारण करने के बाद भी 2 वर्षों तक संतान का जन्म नहीं हुआ तो गांधारी गहरे दुख और मानसिक पीड़ा में डूब गई। उसी व्यथा और निराशा के क्षण में उन्होंने अपने ही पेट पर वार कर लिया। इससे मांस का एक पिंड बाहर निकला। तब महर्षि व्यास ने उस पिंड को 100 भागों में विभाजित कर घड़ों को सुरक्षित रखवाया और समय आने पर उन्हीं से कौरवों का जन्म हुआ। समय के साथ वही 100 पुत्र गांधारी के जीवन का आधार बन गए, लेकिन महाभारत युद्ध ने उनसे वह सब कुछ छीन लिया। एक एक करके जब उनके सभी पुत्र युद्ध में मारे गए तो गांधारी के हृदय शोक और क्रोध से भर उठा। इसी वेदना में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को शाप दिया कि जिस प्रकार कौरव वंश नष्ट हुआ है उसी प्रकार यादव वंश भी नष्ट होगा। यह श्राप आगे चलकर सत्य सिद्ध हुआ और इतिहास की दिशा बदल गई। युद्ध के बाद गांधारी ने राजसी जीवन का पूर्ण त्याग कर दिया और धृतराष्ट्र तथा कुंती के साथ वनवास का मार्ग अपनाया। वर्षों तक तपस्विनी का जीवन जीने के बाद अंततः जंगल में लगी आग में गांधारी, धृतराष्ट्र और कुंती तीनों ही अग्नि में भस्म हो गए। इसी प्रकार गांधारी का जीवन जो त्याग से प्रारंभ हुआ था, त्याग में ही समाप्त हो गया और वे महाभारत की सबसे पीड़ादायक लेकिन महान नारी के रूप में अमर हो गई। तो अब सवाल आपसे है, अगर आप गांधारी की जगह होते तो क्या आप भी जीवन भर अंधकार को स्वीकार कर लेते? क्या गांधारी की आंखों पर पट्टी बांधना एक पत्नी का सच्चा प्रेम था या एक स्त्री की मौन विद्रोह? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या गांधारी का श्री कृष्ण को दिया गया श्राप न्याय था या पुत्र वियोग में निकला एक माँ का असहनीय दर्द? कमेंट में जरूर बताइए, आप गांधारी के निर्णय को त्याग मानते हैं या न्याय? और अगर आप उस समय होते तो क्या आप भी वही निर्णय लेते? वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। ऐसी ही रहस्यमयी भावनात्मक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।